वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीप सीक के ऊपर, जो टेक वॉर का एक प्रोडक्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की जो राइवलरी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए, और ये बेसिकली एक ऐसा डोमेन है जो शेप करेगा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को, पावर को, मिलिट्री सुप्रीमेसी को और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये सब चीज़ें जो हैं वो अचीव की जा सकती हैं। बेसिकली इस टेक वॉर का जो ओरिजिन है वो 2015 में ये टेक वॉर जो है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में स्टार्ट हुई, जब चाइना ने जो है एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, मेड इन चाइना 2025। ये कॉन्सेप्ट ये था कि चाइना पूरी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड फैक्ट्री का किरदार अदा करेगा, कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो, मिलिट्री सुप्रीमेसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, सब चीज़ें जो है वो बाय द एंड ऑफ 2025 चाइना के अंदर प्रोड्यूस होंगी और वो वर्ल्ड सप्लायर बनेगा। और इस आइडियोलॉजी को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस आइडियोलॉजी को एक थ्रेट समझा, और इसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेड सैंक्शंस लगा दी चाइना पे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो 2009 से लेके 2017 तक थी, उन्होंने कुछ सैंक्शंस जो हैं वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लगाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस हैं वो ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाई। उस पर भी आएंगे, लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी सैंक्शंस लगाई वो जानते हैं। सबसे पहले जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने साइबर सिक्योरिटी सैंक्शन लगाई। 2015 अप्रैल के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर हर इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शंस लगाई जो मिलिशियस साइबर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। और कुछ अरसे बाद, एक महीने बाद लगभग, 5 चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिसर्स को यूनाइटेड स्टेट्स ने गिरफ्तार किया इस साइबर सिक्योरिटी बिल के अंडर। उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड एंटिटी लिस्ट एडिशन, इसके अंदर एंटिटी लिस्ट के अंदर वो फर्म्स डालते हैं जिनके साथ ट्रेड नहीं हो सकते और इनको एक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंटिटी लिस्ट ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, कि ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद जो है द कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने भी कई चाइनीज़ टेक एक्विजिशंस को रोक दिया। जो चाइनीज़ टेक एक्विजिशंस जो पैसा लेके आ रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ को परचेज कर रही थी, उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस या एक्विजिशंस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैसिव लेवल के ऊपर ना हो। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ओवर टेक पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कंप्लेंट्स की चाइना की टेक प्रैक्टिसेस के ऊपर। यहाँ से बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो है वो एक टेक कोल्ड वॉर का आगाज होता है। उसके बाद जो है हम आते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स और फेज 1 डील इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहले ट्रेड टैरिफ जानते हैं। 2018 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ्स इंपोज कर दिए तकरीबन $370 बिलियन के चाइनीज गुड्स के ऊपर, कि इतने टैरिफ्स हाई कर दिए कि एक तरीके से उन्होंने अपनी जो वहाँ की इंडस्ट्री थी उनको लिमिट किया कि वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स से चीज़ें परचेज ना करें, क्योंकि टैरिफ्स इतने हाई थे, और चाइनीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो एक्सपोर्ट ना कर सकें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। फेज़ 1 ट्रेड डील, बेसिकली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो फेज़ 1 ट्रेड डील साइन की 2020 के अंदर, और चाइना ने ये प्लेज किया कि वो तकरीबन $200 बिलियन का यूएस गुड्स जो है वो परचेज करेगा, जिसमें एनर्जी सेक्टर की कुछ चीज़ें थी और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स थे। लेकिन 2021 तक जो है वो चाइना इस मार्क को क्रॉस ना कर सका ड्यू टू पैंडेमिक। हम सब जानते हैं कि कोविड था, इस वजह से चाइनीज़ और यूएस की ये डील स्ट्राइक ना हो सकी, और ये डील जो है 15 जनवरी 2020 के अंदर साइन हुई अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिकली ये एक डील इस वजह से थी कि जो ट्रेड टेंशंस चल रही थी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, उनको ईज आउट किया जाए। उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटिटी लिस्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई। मई 2019 के अंदर हुआवे जो है वो एंटिटी लिस्ट के अंदर ऐड हो गया, जिसके बाद जो यूएस टेक्नोलॉजीज थी उनको लिमिट कर दिया गया कि हुआवे को वो टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं, जिसमें गूगल, एंड्रॉयड और क्वालकॉम चिप्स जो थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो हुआवे को ना आगे एज थर्ड पार्टी यूज़ के लिए दें। उसके बाद जो सैंक्शंस हैं वो 2020 के अंदर लगाई गई कि हुआवे जो है वो यूएस टूल्स और डिज़ाइंस भी नहीं यूज़ कर सकेगा, और जो सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनको भी लिमिट और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो चाइना को किसी किस्म की जो है सप्लाई नहीं प्रोवाइड करेंगे। फिर इंट्रोड्यूस की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, एक है SMIC, उनको एंटिटी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया दिसंबर 2020 के अंदर कि ये कंपनी जो है, उनको ये लगता था गालबन कि ये कंपनी चाइना मिलिट्री के साथ जो है वो मिल के कुछ एडवांसमेंट चिप्स के ऊपर वर्किंग कर रही है। तो इस कंपनी को भी जो है वो एंटिटी लिस्ट में ऐड करके ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ये भी चाइना को किसी किस्म की एडवांस चिप्स जो हैं वो प्रोवाइड ना कर सकें। तकरीबन 300 चाइनीज़ एंटिटीज़ और फर्म्स को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया 2021 के अंदर, और उसमें कुछ सर्वेलेंस जाइंट्स भी थे जिस तरह के HIK विजन है, काफ़ी बड़ी और फेमस फर्म है, उसके बाद AI लीडर्स हैं और सेंस टाइम है। इन सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ये किसी तरह की कोई ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्रीज़ के साथ नहीं कर सकें। उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल इंट्रोड्यूस करवाया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की एक्सपोर्ट कंट्रोल को जो है वो लिमिट किया, उसमें सेल्स को सेमीकंडक्टर्स की जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो चाइनीज़ फर्म्स को ये जो है चिप्स प्रोवाइड ना कर सकें। फिर मिलिट्री एंड यूज़र लिस्ट जो है वो बनाई गई और इसमें भी कई कंपनीज़ को चाइना की ऐड किया कि इन कंपनीज़ को किसी किस्म की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करनी। CFIUS ने कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने जो है वो कई चाइनीज़ एक्विजिशंस को भी रोक दिया। एक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका और दूसरा जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मजीद रोका कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजिकल फर्म्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजिकल फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके उनको परचेज ना कर सकें। और फिर जो है वो ट्रंप ने जितनी चाइनीज़ ऐप्स थी उनको बैन करवाना शुरू कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। फिर आती है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 2021 के अंदर। बाइडेन ने जो फ्रेमवर्क था वो और जो हार्ड लाइन थी वो ट्रंप की ही कैरी फॉरवर्ड की। इसमें उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, जो बेसिकली जिन्होंने चाइना का जो एक्सेस था फॉर एडवांस चिप मेकिंग टूल्स उसको लिमिट किया। उसके बाद जो AI एक्सेलरेटर चिप्स थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये चाइनीज़ फर्म्स को ना प्रोवाइड कर सकें। और फिर उन्होंने जो है एंटिटी लिस्ट को और मज़ीद एक्सपैंड किया और उसमें तकरीबन 21 और चाइनीज़ AI चिप फर्म्स को ऐड किया कि इनको किसी किस्म की नई टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड ना की जाए। फिर इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि चाइना अभी भी जो है वो नई चीज़ें डेवलप कर रहा है, तो इन्होंने स्ट्रेंथनिंग ऑफ अलायंसेस इंट्रोड्यूस करवाई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की जापान, नेदरलैंड्स और साउथ कोरिया के साथ, जिसमें इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हों कि चाइना को ये ममालिक भी जो है वो चिप्स प्रोवाइड ना करें, ताकि चाइना के ऊपर जो एक यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है वो बरकरार रह सके। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप 4 अलायंस इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया था। और ये सेमीकंडक्टर्स बेसिकली ममालिक प्रोड्यूस करते थे और इन सब ममालिक को रिस्ट्रिक्ट किया कि ये ममालिक जो हैं वो चाइना को किसी किस्म के सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड ना करें। फिर डोमेस्टिक टेक सब्सिडीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें 52 बिलियन जो है वो टेक इंडस्ट्रीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड किया, सब्सिडीज दी कि वो और बेहतर तरीके से जो है वो AI के अंदर डेवलपमेंट करें, ताकि जो चाइना के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है वो मजीद आगे तक चलती जाए। फिर टिकटॉक प्रेशर आया, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो टिकटॉक को बैन करने की बात की, गालिबन बैन भी है, लेकिन बैन करने की बात की और इस तरह की तमाम एप्लीकेशंस जो चाइना की थी उनको बैन करने का सोचा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब आते हैं डीप सीक के ऊपर। ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कोल्ड वॉर चल रही है। डीप सीक क्या है? बेसिकली डीप सीक जो है वो एक AI पावर्ड चैटबॉट है जो बेस करता है हैंगझो चाइना के अंदर, और ये मई 2023 में जो है वो बनाया गया बाय लियांग वेंगफेंग, और ये बेसिकली एक कंपनी है हाई फ्लायर, ये वो ओन करती है। और इधर मैं बताता चलूं कि जब ये डीप सीक मार्केट के अंदर आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सब टेक इंडस्ट्रीज को ये कहा दैट इट इज़ अ वेकअप कॉल। ये इस वजह से कहा क्योंकि जो डीप सीक की कॉस्ट थी, डेवलपमेंट कॉस्ट थी, वो एक फ्रैक्शन की थी। वो $6 मिलियन के अंदर जो है उन्होंने AI पावर्ड टूल इंट्रोड्यूस करवा दिया, इतनी सैंक्शंस, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। और उन्होंने जब वो
इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें तकरीबन 600 बिलियन डॉलर्स का, ये जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के ऊपर, तकरीबन 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान चाइना को हुआ। लेकिन ये एक डीप सीक को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो है वो चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक दिन के अंदर 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया। डीप सीक उसी तरह की एप्लीकेशन है जिस तरह चैट जीपीटी है। आप इस एआई पावर्ड चैटबॉट टूल को जो है वो कोई भी टास्क दे सकते हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड, कि फ्लाइट बुकिंग करवानी है तो ये उस तरह के टास्क जो है परफॉर्म करती है। तो एक डीप सीक प्रोडक्ट जो 6 मिलियन डॉलर्स के अंदर बनाया गया, और अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टेक इंडस्ट्रीज के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो डाले टू क्रिएट एआई पावर्ड चैटबॉट। लेकिन चाइना ने एक जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया वो सिर्फ 6 मिलियन डॉलर्स का किया। तो अब देखते ये हैं कि ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंसी संभाल ली है, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सी सैंक्शंस जो है वो चाइना पे लगाती है, और ये कोल्ड वॉर जो है वो किस तरफ का रुख करती है। इस वक्त जो है डीप सीक को इंट्रोड्यूस करके चाइना ने एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।